अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 21 जुलाई है और हमारा जो टॉपिक है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इसमें आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 53 पे पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये कुछ पॉइंट्स है जो हमने इस लेसन इस चैप्टर में पढ़े हैं। ये आपको अपने नोटबुक पे लिखने हैं और याद करने हैं। सबसे पहले है यहाँ पे एरेशन, जो हमने इस टॉपिक में पढ़ा है। एरेशन किसको कहते हैं और साथ में इसकी डेफिनेशन दी गई है। एडिंग एयर गैस टू ए लिक्विड अंडर प्रेशर। जब हम एयर यानी कि कोई भी गैस किसी लिक्विड को ऐड करते हैं प्रेशर के साथ, उसका जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर जो उसको देते हैं हम, उसको हम एरेशन कहते हैं। उसके बाद है अलम। अलम किसको कहते हैं? ए वाइट मिनरल साल्ट। ये एक वाइट कलर का मिनरल होता है, मिनरल साल्ट होता है, जिसको हम एलम कहते हैं। फिर है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर द गैसेस इनवलप सराउंडिंग द अर्थ। जो हवा हमारे जो ये चादर होती है हवा की, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो हमारी ज़मीन को पूरा कवर करती है। सिरेमिक मेड ऑफ क्ले, ये बना हुआ होता है क्ले का। क्लोरीनेशन ये सब पॉइंट्स आपने इस चैप्टर में पहले ही पढ़े हैं, अब यहाँ पे अलग से दी गए हैं, इसलिए आप अपनी नोटबुक पे ये लिखना और फिर याद करना, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लोरीनेशन भी पढ़ा है आपने। ट्रीटिंग वाटर विद क्लोरीन टू किल हार्मफुल जर्म्स, ये हम इस्तेमाल करते हैं पानी में जर्म्स मारने के लिए। क्लोरीनेशन ये जो प्रोसेस है ये हम वाटर में करते हैं ताकि हम इस क्लोरीन से जर्म्स किल कर सकें। फिर है कंटेमिनेशन, मेकिंग इम्प्योर बाय एडिंग डेंजरस और डिजीज़ कैरिंग सब्सटेंस। कोई भी चीज़ जो हम इम्प्योर करते हैं उसको हम कंटेमिनेट बोलते हैं, यानी कि किसी चीज़ जैसे पानी में हम अगर कोई गंदगी गई होगी या मॉस्किटो वगैरह, तो वो डिजीज़ कैरिंग सब्सटेंस होता है, तो उसको हम बोलते हैं इट इज़ कंटेमिनेटेड वाटर। ऐसे ही फिल्ट्रेशन, प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग लिक्विड। कोई भी चीज़ जो हम छान लेते हैं उसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। इम्प्योरिटीज सब्सटेंस प्रेजेंट इन अनदर सब्सटेंस दैट मेक्स इट ऑफ पुअर क्वालिटी। कोई भी चीज़ जो दूसरी चीज़ में आ गया होगा तो उससे उसकी जो क्वालिटी होती है वो कम होती है, इसको हम इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। यानी कि उस सब्सटेंस से जो दूसरा सा जिसमें ये ऐड होगा तो वो ख़राब भी हो सकता है, गंदा हो सकता है, इसको हम इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। ऑर्डरलेस विदाउट ए स्मेल, जिसको कोई स्मेल ना हो। प्यूरिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्योर बाय रिमूविंग डर्टी एंड हार्मफुल सब्सटेंस। किसी भी चीज़ को अगर हम जो भी उसमें गंदगी गई होगी, डर्टी चीज़ या हार्मफुल सब्सटेंस, तो उसको जब हम साफ़ करते हैं उस प्रोसेस को हम प्यूरिफिकेशन कहते हैं। फिर है रिजर्वायर, नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज ए सोर्स टू स्टोर वाटर। कोई भी नेचुरल या कुदरत की तरफ जो हो गया आर्टिफिशियल लेक जो हम बनाते हैं ताकि वहाँ पे हम वाटर पानी जो है स्टोर कर सकते हैं। उस जहाँ पे हम ये पानी स्टोर करते हैं, चाहे हम आर्टिफिशियल कोई लेक बनाएंगे या नेचुरली होगा, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? रिजर्वायर। ऐसे ही सेडिमेंटेशन, प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अनडिजॉल्व्ड मैटर टू द बॉटम ऑफ ए लिक्विड। कोई भी जो चीज़ पानी में डिज़ॉल्व नहीं होगा, हल नहीं होगा, तो वो कहाँ पे होता है? जब भी पानी में आता है तो वो उसके बॉटम पे आ जाता है, नीचे आ जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। फिर है सीवेज वाटर, वाटर मिक्सड विद वेस्ट मटेरियल। जो पानी वेस्ट मटेरियल के साथ मिक्स होता है फ्रॉम ह्यूमन बॉडीज़, फैक्ट्रीज, टाउन्स एट्सेट्रा। चाहे वो ह्यूमन बॉडीज़ से आया होगा वो वेस्ट मटेरियल, या फैक्ट्री से या टाउन्स से, उस वाटर को हम सीवेज वाटर कहते हैं। शैलो नॉट डीप, जो ज़्यादा गहरा ना हो उसको हम शैलो कहते हैं। स्टेगनेंट वाटर, वाटर विच इज़ नॉट फ्लोइंग एंड देयरफॉर डर्टी एंड ऑफ एन अनप्लीजेंट स्मेल। वो पानी जो बहता ना हो, एक ही जगह जमा हो और उसकी वजह से वहाँ पे बदबू भी आती है। अगर वो ज़्यादा देर वो रहेगा वहाँ पे वो पानी, उसको अगर हम वहाँ से निकाल नहीं सकते या निकाल नहीं देंगे, या वहाँ पे क्या होगा, मॉस्किटोज़ ब्रीड करेंगे, तो उस पानी को हम स्टेगनेंट वाटर कहते हैं, जो फ्लो नहीं होता, जो एक ही जगह जमा होता है। फिर है अंडरग्राउंड वाटर, वाटर दैट कलेक्ट्स ओवर द हार्ड रॉक लेयर। वो पानी जो जमा होता है बीनीथ अर्थस सरफेस, तो उसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, चाहे वो हिल्स के नीचे हो या माउंटेन्स के, उस पानी को हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। तो उसके बाद है आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ये भी आपने इस लेसन में पढ़े हैं, जैसे
वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। पानी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस इस ज़मीन पे है। ये इम्प्योर बहुत सारे तरीक़ों से होता है। ये गंदा जो हमारा ये पानी है जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं या खाने के लिए, इसको गंदा करने में बहुत सारे वजूहात होते हैं। जैसे हम कपड़े धोते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग, क्लीनिंग यूटेंसिल्स एंड वॉशिंग केटल, ये सब चीज़ें बर्तन धोने से या कपड़े धोने से या किसी और चीज़ फैक्ट्रीज़ की जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उससे ये जो हमारा पानी है ये गंदा हो सकता है। और मैनी सब्सटेंस डिज़ॉल्व इन वाटर एंड मेक इट इम्प्योर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पानी में हल होती है और इसको गंदा करती है। मैनी सब्सटेंस आर कैरीड बाय वाटर एंड दे मेक इट इम्प्योर, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पानी अपने साथ बहा के ले जाती है तो उससे भी ये पानी हमारा गंदा हो जाता है। वाटर विच हैज़ बिकम इम्प्योर बिकॉज ऑफ डिजीज काजिंग जर्म्स, पॉइजनस केमिकल्स और डिकेइंग मैटर इज़ कॉल्ड कंटेमिनेट वाटर। वो पानी जो गंदा होता है, चाहे उसमें कोई डिजीज़ कैरिंग जर्म होगा जो हमें बीमारी फैलाता होगा या कोई केमिकल ऐसा जहरीला केमिकल होगा मौजूद, तो उस पानी को हम क्या कहते हैं? कंटेमिनेट वाटर। मॉस्किटोज़ एंड मैनी हार्मफुल जर्म्स ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर। जो मॉस्किटोज़ होते हैं, मच्छर होते हैं या और भी बहुत सारे हार्मफुल जर्म्स होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, ये कहाँ पे स्टे करते हैं? इन स्टैग्नेंट वाटर। जो पानी एक ही जगह जमा होता है वहाँ पे मॉस्किटोज़ ब्रीड करते हैं। सी वाटर इज़ द मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, सबसे ज़्यादा गंदा पानी जो होता है वो कौन सा होता है? समंदर का पानी। द रिजर्वायर ऑफ वाटर दैट कलेक्ट्स ओवर द हार्ड रॉक इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। जो आपने अभी पढ़ा कि रिजर्वायर जो होता है वो अंडरग्राउंड ऑफ वाटर, जो पानी जमा एक ही जगह जमा करता है ओवर द हार्ड रॉक, उसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर में बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर। इस अंडरग्राउंड वाटर को हम क्या करते हैं? ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए या फॉर एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के लिए। इट इज़ एसेंशियल टू प्यूरीफाई वाटर बिफोर यूज़, इसलिए हमें क्या है कि हमें जब भी हम पानी पिएँ, इस्तेमाल करने से पहले हम इसको प्यूरीफाई करें, साफ़ करें, उसके बाद हम इसको पी सकते हैं। वाटर इज़ प्यूरीफाइड, हम कैसे ये पानी साफ़ कर सकते हैं? बाय फिल्ट्रेशन, बॉयलिंग और बाय पासिंग क्लोरीन थ्रू इट। ये 3 तरीके हैं, या हम फिल्टर करेंगे पानी को तो ये साफ़ हो जाएगा, लेकिन इसमें फिर भी जर्म्स हो सकते हैं तो हम इसको बॉयलिंग के ज़रिए उन जर्म्स को मार सकते हैं। यानी कि वाटर जो है, जो पानी है, ये हम साफ़ कर सकते हैं, प्यूरीफाई कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से, बॉयलिंग से, उबालने से, या अगर हम क्लोरीन इसके थ्रू पास करेंगे या हम ब्लीचिंग पाउडर या पोटेशियम परमैंगनेट इसको ऐड करेंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको इस लेसन के एंड में थे। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।